Hello friends, welcome to my YouTube channel Nifty 13 जून। क्या उसका मूवमेंट रहेगा? यस्टरडे आई थिंक आई गेव कि निफ्टी ने नेगेटिव स्लोप दिया है और आज भी दिख रहा है कि उसका नेगेटिव स्लोप अभी भी मीन्स उसका है। क्या नेगेटिव स्लोप क्या सजेस्ट करता है कि निफ्टी में हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। कंटिन्यूएशन प्रॉफिट बुकिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, विच आई विल टॉक इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। लेकिन जब नेगेटिव स्लोप होता है तो हम देखते हैं एक्शन और रिएक्शन। अब आपको पता है कि जो मेरा सॉफ्टवेयर की जो थियरी मैंने ली है वो न्यूटन के थर्ड लॉ, जो एक्शन रिएक्शन की जो बारे में न्यूटन का थर्ड लॉ जो बात करता है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है जो मेरा सॉफ्टवेयर करता है उसमें मैंने वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन are of same magnitude and opposite in direction, right? क्यों लिया है न्यूटन थर्ड लॉ? तो थोड़ी जानकारी मैं दे दूं कि कोई भी इन्वेस्ट करता है, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो चलो मैं 100 रुपये का रिस्क लेता हूं। मानो कि मैं 100 रुपये का रिस्क लेता हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि 100 रुपये के रिस्क के सामने मेरा प्रॉफिट एटलीस्ट 100 रुपये का हो। अगर आप 100 रुपये का रिस्क लेते हैं और आपका एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट का 100 से कम है तो आपका प्रॉफिटेबल जो इन्वेस्टमेंट का जो रहेगा वो शायद ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो रिस्क लेते हैं और आपका प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो सही नहीं है। मीन्स अगर आप 100 रुपये का रिस्क लेते हो तो आपका प्रॉफिट भी एटलीस्ट 100 रुपये का होना चाहिए। ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन एंड दैट्स वाई मैं रिस्क लेता हूं, मेरी एक्शन है और मेरा रिएक्शन, मैं 100 रुपये का रिस्क लेता हूं तो मैं 100 रुपये का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता हूं। सो दैट्स माई रिएक्शन। तो यही मॉडल मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला से इम्प्लीमेंट किया है। तो मेरे पास स्लोप होता है लेकिन साथ में एक्शन रिएक्शन भी होता है, उसके भी प्राइस पॉइंट होते हैं। इससे मेरे को अंदाजा आ जाता है कि क्या हो रहा है। अभी शॉर्ट टर्म इंट्राडे थोड़ा डाइसी मीन्स थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको विद इन रेंज अगर प्रीवियस डे की आपको हाई लो आपको मालूम है तो करंट डे आज क्या होगा उसका अंदाजा एकदम से नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके पास सर्टन पैरामीटर सर्टन इंडिकेटर्स है उससे आप जज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जो जज और एज्यूम करते हो वो ही सही हो, लेकिन कोई बेस तो होना चाहिए, राइट? ट्रेडिंग में कोई बेस होना चाहिए कि जैसे अगर मैं कोई प्राइस पे कुछ लेता हूं तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म इंट्राडे का जो सोच रहा हूं तो मेरे को स्टॉप लॉस भी रखना है। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं और ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैं ऑप्शंस बायर हूं तो डेफिनेटली देर आर चांसेस कि आप लॉस ज्यादा करोगे और वो जो आपका जो कैपिटल डिस्ट्रॉय होगा वो डेफिनेटली हार्ड रहेगा आपको फिर से रिगेन जो कैपिटल और फिर प्रॉफिट में रहने का। सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 15 फॉर 13 जून। ऐसे मैंने बताया कि मेरा जो स्लोप है वो -5 है तो नेगेटिव है। तो अगेन मेरा ये नेगेटिव है, उसका मतलब कि 13 जून को निफ्टी वीकी रहेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जो डेटा निकाला है वो हिस्टोरिकल है। लेकिन हमको क्या पता चलता है कि नेगेटिव -5 है तो निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो 13 जून को उसमें से आप 5 सब्सट्रैक्ट कर लो। अगर निफ्टी ओपन होती है 18,620 तो आप उसमें से 5 डिडक्ट करो तो 18,615, उसके नीचे उसका वीकनेस रहेगा। ठीक है, फिर आप उसको कंपेयर करते हो प्रीवियस डे लो कि कहाँ पे सपोर्ट है या प्रीवियस डे हाई, उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो सकता है कि भी निफ्टी का मूवमेंट कहाँ रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि स्लोप नेगेटिव है, मींस देयर इज अ बाइंग लेस बाइंग एंड हायर प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल। जो निफ्टी का स्लोप है नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो मैं एक्शन और रिएक्शन देखता हूं, तो मेरा एक्शन है 13 और रिएक्शन 2 है। तो उसका मतलब क्या है कि बुल जो है
निफ्टी को 13 पॉइंट ऊपर खींचने को ट्राई करते हैं, लेकिन बेयर है उसको नीचे लाना है, लेकिन बेयर अभी तक इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं क्योंकि रिएक्शन उसका 2 है। यस, एक्शन 13 है, रिएक्शन 2 है तो कम है, तो यस देयर इज सम सक्सेस फॉर द निफ्टी बेयर्स। उन्होंने एक्शन से रिएक्शन को कम कर दिया है, मीन्स, और स्लोप भी अभी नेगेटिव है, लेकिन फिर भी एक्शन 13 है। तो निफ्टी जहां पे भी कल ओपन होगी 13 जून को, उसके अंदर 13 ऐड कर दो। अगर हमने पहले बताया कि 18620 के ऊपर ओपन होती है 13 जून को -5 स्लोप, तो उसके नीचे तो खराब हो गई 18615, तो 13 ऐड किया तो 33 आया। तो 18633 के ऊपर सपोर्ट लेती है निफ्टी, तो आप वीक नहीं समझेंगे, वो स्ट्रांग ही है। उसको वीक होने के लिए 18615 के नीचे जाना पड़ेगा तो ही वो वीक होगी। जरूरी नहीं 18615 के नीचे उसने ट्रेड किया तो वो टिकेगी, वो ऊपर भी आ सकती है। तो वो जो मूवमेंट है आप लाइव ग्राफ में देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है और कौन लूज कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली निफ्टी ऑन 13 जून उसका स्लोप नेगेटिव -5 है, तो ओपन के नीचे -5 सब्सट्रैक्ट करो, उसके नीचे निफ्टी कंफर्म वीक रहेगी। नाउ आई एम स्टार्टिंग सेइंग कंफर्म, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर मैंने करीबन 5 साल से ये जो डेवलप किया है, उसका मैं जो रिजल्ट है एवरीडे में ऑब्जर्व करता हूँ, और जो कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं कि निफ्टी जो ओपन होती है उसके -5 जो नंबर आता है उसके नीचे ही नीचे जाएगी। अगर वो जाती है नहीं उसके नीचे तो कहां से नीचे जाएगी। ठीक है, सो इट्स अ बेसिकली रिलेटिव नंबर देता हूं। और निफ्टी ऊपर कहां जाएगी, तो ओपन के अंदर 13 ऐड कर दो, तो वो जो नंबर है उसका सपोर्ट लेगी निफ्टी, तो वो ऊपर जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अवर स्लोप एक्शन एंड रिएक्शन। अगेन आई एम यूजिंग निफ्टी जो एक्शन रिएक्शन है ऑन न्यूटन थर्ड लॉ, जहां पे एक्शन और रिएक्शन सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वही यूज करता हूं मेरी मैथमेटिकल फॉर्मूला में। और बेसिस है कि अगर कोई इन्वेस्टर 100 रुपये का रिस्क लेता है तो उसका मिनिमम एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट का 100 रुपया रहता है। अगर ज्यादा है तो सही बात है, लेकिन अगर वो कम रखता है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उस पर थोड़ा डाउट हो सकता है। ठीक है, सो डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड कि निफ्टी 13 जून -5, एक्शन 13, रिएक्शन 2 डेफिनेटली वीक है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन फिर से अगर ओपन के ऊपर 13 पॉइंट ऐड करके उसके ऊपर सपोर्ट बना दे तो 13 जून में वो वीक नहीं है। उसको वीक बनने के लिए उसको रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। ओपन -5 जो भी नंबर आता है 13 जून में, जो भी ओपन आता है उसके -5 कर दो, उसके नीचे उसने रेजिस्टेंस बनाया और सेलिंग आ रही है, तो डेफिनेटली निफ्टी इज गोइंग डाउन। तो डेफिनेटली देन आप प्रीवियस डे का हाई लो देख लो, तो उस स्लोप को आप हाई और लो को ऐड कर सकते हो। तो चलो समझ ले, उसका लो था 18559 पॉइंट समथिंग, तो -5 उसमें कर दिया तो 54 आया। ठीक है, तो निफ्टी ज्यादा गिरेगी 18554 के नीचे। अच्छा, 18633 करीबन उसका हाई था, उसके अंदर 13, क्योंकि एक्शन हमारा 13 है तो ऐड कर दो तो 46। निफ्टी का चांसेस ज्यादा है ऊपर जाने का 18646 के ऊपर। ठीक है, तो हमारी एक रेंज हो गई है 13 जून की 18554 और 18646 के बीच में। ठीक है, वहां पे कोई वो सिर्फ ट्रेडिंग करेगी, कोई डायरेक्शन ट्रेंडिंग नहीं करेगी। ट्रेंडिंग के लिए उसको 18646 के ऊपर जाना है या 18554 के नीचे जाना है, तभी ट्रेंडिंग हो सकती है। ये मैंने सिंपल से स्लोप एक्शन रिएक्शन से बता दिया। ठीक है, लेकिन मैंने डिटेलिंग के लिए दूसरा एक मैंने नंबर जो मेरा मैथमेटिकल है उसके ऊपर से मैंने थोड़ा दूसरा नंबर लिया है। ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नोटपैड पे, तो ये जो मेरा है ब्रेकआउट पॉइंट ई हाई, तो मेरा अभी अपर ब्रेकआउट पॉइंट 18680 है।
कि उसको ऊपर ज्यादा जाना है तो उसके ऊपर जाना पड़ेगा। उसका डाउन राइट नाउ 18518 है, ठीक है। उसका ई फेयर जो उसका है, जो मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसका फेयर वैल्यू बताता है 18591D, और जो आई फेयर है जो इंट्राडे जो 13 जून का सॉरी 12 जून का जो उसका ट्रेडिंग पैटर्न हुआ उसके हिसाब से ये 18593, तो ये डायरेक्शन चेंज करेगी। तो ये मेरा कम है 18593, तो इससे नीचे वो नीचे जाएगी, उससे ऊपर ऊपर रहेगी। तो फिर से ये नया प्रेडिक्शन में 13 जून के लिए कर रहा हूं कि निफ्टी को नीचे जाना है, सेलिंग इंटरेस्ट जनरेट करना है, वो सेलिंग जनरेट होगा 18591 के नीचे। क्लोजिंग हुआ है 12 जून को 18601, बाइंग इंटरेस्ट अभी भी 18593 के ऊपर है। तो अगर मेरे निफ्टी को 18646 अगर गैप अप होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर उसको 18646 के ऊपर जाना है तो उसको 18593 जो बाइंग इंटरेस्ट का फर्स्ट प्राइस पॉइंट है उसके ऊपर सपोर्ट रखना पड़ेगा। अगर वो सेलिंग आता है 18591 के नीचे आती है तो वो सेलिंग इंटरेस्ट में आ जाता है, 18591 के नीचे वो नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। उसको ऊपर जाना है तो 18593 के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बताता हूं 3 जोन्स, राइट, बेयर टॉप, फेयर एंड बुल बॉटम। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी कि ये कैसे वर्क होता है, अगर नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्रीवियस देखे कि ये बेयर टॉप, फेयर और बुल बॉटम कैसे वर्क होता है। अगर फेयर वैल्यू जो 13 जून को जो ओपन होगा उसको एवरेज कर दो 18608 के साथ, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर बुल का विन होने का चांस है, उसके नीचे बेयर का विन होने का चांस है। बुल बॉटम तो 18612 और 13 जून का जो हाई रहता है उसका एवरेज कर दो तो वो है बुलिश बॉटम। वो जो है एक लेवल है उसके ऊपर बुलिश जोन होता है, तो वहां पे आप शॉर्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बुलिश बॉटम है, उसके ऊपर आप पुट भी लेते हो तो वो गलत है। आप ऑप्शन बायर है और पुट कर तो गलत है। आपको बाय करना है बुलिश बॉटम के नीचे, पुट को बाय करना, या कॉल को आप होल्ड करते हो बुलिश बॉटम के ऊपर तो सही है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर उसने हाई डे हाई बनाया है और फिर वो नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और उसने ब्रेक कर दिया है बुलिश बॉटम, तो अनलेस वो नया हाई नहीं बनाए तब तक उसका डाउन ट्रेंड हुआ है, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। सो अगेन बेयर टॉप आपको डे लो 13 जून का है, उसको 18605 से एवरेज करना है, जो आएगा वो बेरिश टॉप है, उसके नीचे निफ्टी में बिकवाली आ सकती है। अगेन बाइंग इंटरेस्ट है 18593, वो फर्स्ट प्राइस पॉइंट बाइंग इंटरेस्ट का, और जो सेलिंग इंटरेस्ट है 18591, ठीक है, वो अलग है, ये जो मैं जोन के हिसाब से। इन द समरी आपको देखना है 13 जून को निफ्टी कहां पे ओपन होती है, -5, ठीक है। अगर वो 18591 के नीचे आता है तो अच्छा ही है, वो निफ्टी उसके नीचे बिकवाली आ सकती है, लेकिन वो ऊपर खुल रहा है तो रियली सेलिंग इंटरेस्ट 18591 के नीचे है, तो उसके नीचे ज्यादा सेलिंग आएगी। अगर वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है 18591 के नीचे तो सेलिंग होती है। तो आई फेयर जो हमारा 18593 बाइंग इंटरेस्ट का पॉइंट है, तो आप बुल रह सकते हो 18593 के ऊपर, ठीक है। कहाँ ओपन होती है, इनिशियल 15-30 मिनट्स में कैसे वो ट्रेडिंग करते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द ट्रेड्स, ठीक है। लेकिन फिर से बुलिश बॉटम के ऊपर है तो आप पुट नहीं ले सकते, आप बेरिश नहीं रह सकते। वैसे ही अगर बेरिश टॉप के नीचे है तो आप बुलिश नहीं रह सकते और कॉल नहीं बाई कर सकते, ठीक है। फेयर प्राइस अगेन 18608 डे ओपन, उसका एवरेज कर लो, उसके ऊपर बुल विन, उसके नीचे बेयर विन। बुलिश बॉटम 18612 हाई के साथ एवरेज कर लो, जो प्राइस पॉइंट आता है उसके ऊपर बुलिश है निफ्टी। बेरिश टॉप 18605 लो डे है, उसके साथ एवरेज कर लो, उसके नीचे वो रेजिस्टेंस है, उसके नीचे निफ्टी वीक है, ठीक है। So these are the points. I hope you understand. अगर आपको अच्छा लगे मेरा एनालिसिस तो यू शेयर विथ योर कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल ट्रेनिंग, राइट।